आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले ही नहीं हो रहे, उन जनसंहार देखने को मिल रहा है। अभी तक इसमें भारत सहित पूरी दुनिया में हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हर जगह विरोध जताया जा रहा है। आगरा में भी एक तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध जताया गया। अब इसमें प्रखरता के साथ समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है और इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे से सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन सीधे से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर विशेष रूप से हमले हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने देरी कर दी है इसको विरोध कर दिखाने में? ये सवाल हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं जी, ये सवाल है कि पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक है, अकलियत के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, किसी को हक नहीं है कि उनकी इबादतगाह को तोड़े, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। तो अब हिंदू और मुसलमान के लिहाज से नहीं, हम इस लिहाज से इसका विरोध कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है और हमारे देश के हिस्से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। तो दुनिया में जहां जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी अकलियत के लोगों के साथ खड़ी है, अल्पसंख्यक लोगों के साथ खड़ी है। और हमें संदेश देना चाहते हैं कि अकलियत के लोग जहां भी दुनिया में रहते हैं, उनके साथ अन्याय करने का किसी को हक नहीं है। 1950 में एक समझौता हुआ, लियाकत अली पंडित जवाहरलाल नेहरू समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें यह संकल्प लिया गया कि हम अपने दोनों मुल्कों में जो अकलियत के लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ, 1966 में, 1992 में समय समय पर हमने ये करार किए जिसमें 100 देशों से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही कि दुनिया में जहां भी अत्याचार होगा अकलियत के लोगों पर हम उसका विरोध करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार एक तो जो समझौते हुए उन समझौतों को लागू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के भी पास जाए और हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर सख्त बहुत तलखी के साथ अपनी टिप्पणी करे, जिससे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो बंद होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें बहुत देरी कर दी है? मैं निश्चित रूप से आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं। एक छोटा देश जो हमने बनाया वही हमें आगे दिखा रहा है। अगर हिंदुस्तान की सरकार एक सख्त संदेश देती तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं थी कि वहां कत्लेआम वहां काम बंद न होता। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार इसको गंभीरता के साथ ले और वहां तत्कालीन नरसंहार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के 47 उत्तर प्रदेश से वहां पर 37 सांसद हैं, इसके साथ राज्यसभा में भी सांसद हैं और सपा के साथ साथ पूरा विपक्ष क्या इस मुद्दे को संसद में उठाएगा? मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं जी। अजमेर शरीफ की दरगाह का सवाल जी, बदायूं में मस्जिद के नीचे मंदिर का सवाल, सामाजिक सद्भाव का सवाल, एक लंबे समय से किसानों की हड़ताल हो रही है उसका सवाल, और ये सारे सवाल जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सारे सवाल है जिनको हम उठाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की संसद ऑर्डर में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो इच्छा रखने के बाद भी ये सवाल उठाए नहीं जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि शेष समय जो बचा है उस शेष समय में इन सवालों को उठाएं। सपा और विपक्ष क्या दबाव बनाएगा सरकार पर कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए, किसी न किसी भी तरीके कोई समाधान निकला जाए? मैं समाजवादी पार्टी से अपनी बात कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की राय शुरू से रही है कि अकलियत के लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। तो वे समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग जितना कोशिश कर सकते, दबाव डाल सकते, जरूर डालेंगे। जो भी दबाव समाजवादी पार्टी हो सकती है वो डालने का प्रयास करेगी, जिससे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को वहां पर रोका जाए और उस पर विराम लगाया जाए। ये कहना था सपा महासचिव रामजी लाल सुमन का। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बेबाकी के साथ उन्होंने संसद में आवाज उठाने की बात कही है, आगे चलकर हिंदुओं पर हो रहे कत्लेआम और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर क्या समाजवादी वाकई में संसद में आवाज को बुलंद करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।